एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 10 के पूरे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, कक्षा 10 में जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए ताकि आपके 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले प्रश्न बिल्कुल आपके पक्के हो जाएँ। ठीक है, तो 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्न जो 2023 में जो नया पैटर्न आया है, तो 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्न जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें हम बताने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करने हैं ताकि आपका 90% लाने में कोई भी प्रयास बाकी ना रह जाए। इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना होगा। पूरे बायोलॉजी के पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं और ये जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर रखा हूँ, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही रिसर्च करने के बाद मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। कुछ पिछले साल के पेपर्स में से, यूपी बोर्ड के कुछ पिछले सालों में पूछे गए पेपर में से मैंने ये नोट किया है और कुछ अन्य किताबों की सहायता से मैंने जो आने वाले क्वेश्चन की संभावना हो सकती है सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे हमने लिखा है। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर बात करें बायोलॉजी की तो बायोलॉजी में पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे। ऐसे ही करके मैंने केमिस्ट्री के भी महत्वपूर्ण प्रश्न बता चुके हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम, जो बायोलॉजी का हमारा जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, इसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम देखते हैं। ठीक है, देखिए 100% आने की आशा है ये प्रश्न। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न हमारा है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? चित्रों द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकार एवं CO2 की आवश्यकता होती है, यानी क्यों आवश्यक है। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखनी है और प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा है रसांकुर क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं तथा इनके क्या कार्य हैं। ठीक है, रसांकुर क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्या कार्य होते हैं, यानी कि इसकी परिभाषा, कहाँ पाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, 4 नंबर या 6 नंबर इसके लिए निर्धारित होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए ये बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में थोड़ा सा चित्र आपको पढ़ना पड़ेगा और चित्र बनाने के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चित्र बहुत सारे आएंगे। अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन करना है, तो यानी चित्र बना करके उसका नामांकित वर्णन करना है और सभी जितने भी पार्ट होते हैं उनका अलग अलग से डेफिनेशन और उनके वर्णन को, यानी कि उनका संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है उस पर। ठीक है, क्वेश्चन अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण की क्रिया को समझाइए। ठीक है, मानव के पाचन तंत्र को क्या 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 करना है, नामांकित चित्र बनाना है और फिर से इसके पोषण की क्रिया को समझाना है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 5 है हमारा वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। ठीक है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करना है। 6 नंबर क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन क्या है, वो यह कहाँ पाया जाता है, श्वसन क्रिया में इसकी क्या भूमिका होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की परिभाषा लिखनी है, कहाँ पाया जाता है और श्वसन में इसकी क्या भूमिका होती है, इसी आपको दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कार्य के आधार पर जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में आपको अंतर स्पष्ट करना होगा। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी को आपको तैयार करना है। ठीक है, अगला है हमारा हृदय की आंतरिक संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, हृदय का चित्र बनाना है और उसका नामांकित वर्णन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके विभिन्न प्रकार एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। वाष्पोत्सर्जन के विभिन्न प्रकार और इसके महत्व का उल्लेख करना है। 10वां नंबर और अंतिम क्वेश्चन इस पाठ का, यानी जैव प्रक्रम का अंतिम क्वेश्चन हमारा है उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों का नाम लिखिए, वृक्क नलिका का नामांकित चित्र भी बनाइए। ठीक है, उत्सर्जन को परिभाषित करना है, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों का नाम लिखना है, कब लिखना है, वृक्क नलिका का नामांकित चित्र बना करके। ठीक है, तो ये रहे प्रश्न पाठ 6 के। अब देखते हैं कि पाठ 7 क्या है। पाठ 7 के बारे में आपको एक चीज़ बता दें, तो पाठ 7 जो था हमारा उसका नाम था समन्वय एवं नियंत्रण। समन्वय एवं नियंत्रण ये चैप्टर जो है हट गया है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा रिमूव कर दिया, यानी कि यूपी बोर्ड के सिलेबस में जो 30% का रिड्यूस हुआ है उसमें से ये क्या हो गया है, हट गया है। ये चैप्टर पूरा हट गया है। ठीक है, इसलिए हम चैप्टर 8 के अब महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर अध्याय 8 की बात की जाए तो जीव जनन कैसे करते हैं, ये हमारा चैप्टर है और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं इसमें आपको देखना है। ठीक है, पादपों में अलैंगिक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। देखिए इन सभी प्रश्नों को आप सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार कर लीजिएगा और अभी तक आपको इस प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है और पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। ठीक है, पादपों में अलैंगिक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा।
यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उमंग एवं जयांग में अंतर स्पष्ट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल रिपीटेड, यानी हर साल सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां कौन कौन सी है, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। परिवार नियोजन की जो विधियां हैं, दो अस्थायी विधियां कौन कौन सी हैं और इनके किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, परागकण की परिभाषा लिखिए, पर परागकण की विभिन्न विधियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, इसके महत्व को भी समझाइए। यानी परागकण कोई परिभाषा लिखना है आपको, पर परागण की जो विधियां हैं क्या क्या हैं और इनके महत्व क्या हैं, इसे आपको बताना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में कोई 4 अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। लैंगिक और अलैंगिक को कॉलम बना करके इस तरफ 4 अंतर लिखना है, इस तरफ 4 अंतर लिखना है, ठीक है। दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करना है आपको, लैंगिक में और अलैंगिक में। अगर आपको लैंगिक याद होगा तो अलैंगिक उसके विपरीत होता है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। पाठ 8 के बाद आता है पाठ 9। पाठ 9 के चैप्टर का नाम है अनुवंशिकता एवं जैव विकास, ठीक है। अनुवंशिकता एवं जैव विकास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, यहाँ पे हमने नोट किया है, चलिए पढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा, मेंडल के अनुवंशिकता का नियम क्या है, चित्र सहित वर्णन कीजिए, ठीक है। मेंडल के अनुवंशिकता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछने की 100% चांस है, आप सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी अंतर लिखिए, ठीक है। प्रभावी और अप्रभावी के बीच हमें अंतर स्पष्ट करना है। फिनोटाइप एवं जीनोटाइप को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। फिनोटाइप की परिभाषा देनी है और जीनोटाइप क्या होते हैं, इनकी परिभाषा यानी इनको स्पष्ट करना है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताना है, यानी डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस चैनल के माध्यम से देने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म क्या है, यह कैसे बनते हैं, ठीक है। जीवाश्म क्या है, इसकी परिभाषा लिखनी है और कैसे बनते हैं ये बताना है। लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद की तुलना कीजिए, ठीक है। लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद की तुलना कीजिए, ये प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर आपको देना है, ठीक है। तो ये 6 प्रश्न हैं और टोटल मिलाकर के अगर बात करें तो 20-22 क्वेश्चन हैं हमारे, ठीक है, पूरे बायोलॉजी में। तो अगर आप 20-22 प्रश्नों को तैयार कर लेते हो, आपको 6 नंबर और 4 नंबर वाले सभी प्रश्न हो जाएंगे। और इन सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे तो हमें आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप बायोलॉजी के सभी प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे, ठीक है। और रही बात बहुविकल्पीय प्रश्नों की, तो बहुविकल्पीय प्रश्नों की डेली वीडियो अपलोड होती है, उस प्रश्नों को देखते रहिए, उन सभी प्रश्नों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, ठीक।